हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द एंगल बिटवीन टू कोवैलेंट बॉन्ड्स इज मैक्सिमम इन, यानी इन गिवन ऑप्शंस में से हमें बताना है इनमें से किस कोवैलेंट बॉन्ड का एंगल सबसे ज्यादा है। प्लीज नोट द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, एंड दिस इज द एंगल ऑफ ए कोवैलेंट बॉन्ड कैन बी फाउंड by finding the hybridization of a molecule। यानी जब हम बात करें CH4 की, H2O की, CO2 की, अगर सभी का हमें हाइब्रिडाइजेशन पता चल जाएगा तो हम इनके बॉन्ड एंगल पर कमेंट कर सकते हैं। सो हमें पता है that hybridization this is equal to sum of lone pairs plus sum of bond pairs of central atom। सो CH4 की अगर हम बात करें तो इसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसमें हर एक का यूज वो एक एक बॉन्ड बनाने में करता है। क्लियरली इसके अराउंड जो बॉन्ड पेयर्स की संख्या है ये 4 है, जबकि कार्बन पर लोन पेयर की वैल्यू 0 है। तो इसलिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन दिस इज 4 + 0, इसका स्टेरिक नंबर 4 हो गया, यानी हाइब्रिडाइजेशन इसकी आई sp3। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन के करस्पॉन्डिंग जो बॉन्ड एंगल आती है दिस इज 109.2 डिग्री। नाउ लेट्स रीड द सेकंड ऑप्शन, दिस इज H2O। अब H2O की हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, तो H2O में ऑक्सीजन के पास ग्रुप 16 एलिमेंट होने की वजह से 6 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन से ये 2 बॉन्ड्स फॉर्म करता है। सो अब हम इसके बारे में देखें तो इसके पास बॉन्ड पेयर्स की संख्या 2 है और लोन पेयर्स भी 2 है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू जो आ रही है दिस इज 4, यानी स्टेरिक फैक्टर इसकी आ रही है 4, यानी हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम है कि इन लोन पेयर्स आपस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से आपस में रिपेल करते हैं, और वो बॉन्ड एंगल इस CH-OH बॉन्ड का रिड्यूस कर देते हैं ताकि रिपल्सन को मिनिमाइज कर सके। तो जो नया बॉन्ड एंगल फॉर्म होकर आता है H2O मॉलिक्यूल में एक्सपेक्टेड टू 109.2 डिग्री थी, बट जो न्यू बॉन्ड एंगल फॉर्म होकर आती है दिस इज 104 डिग्री। सो यहाँ पर जो H2O की बॉन्ड एंगल आई दिस इज 104 डिग्री। लेट्स चेक द थर्ड कोवेलेंट मॉलिक्यूल, दिस इज CO2। सो CO2 के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसका ये यूज करेगा 2 डबल बॉन्ड बनाने में ऑक्सीजन के साथ। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं डेट इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन आएगी विच इज सम ऑफ लोन पेयर्स प्लस बॉन्ड पेयर्स, इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं, लोन पेयर की वैल्यू तो 0 है एंड बॉन्ड पेयर 2 है। प्लीज आप इससे कंफ्यूज ना हो कि इसमें बॉन्ड पेयर्स तो 4 होने चाहिए। सिग्मा बॉन्ड्स ही बॉन्ड पेयर में कंट्रीब्यूट करते हैं, पाई बॉन्ड कंट्रीब्यूट नहीं करते। सो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन आ गई 2, स्टेरिक फैक्टर 2 है, इसके करस्पॉन्डिंग जो हाइब्रिडाइजेशन आती है दिस इज sp, और sp में जो बॉन्ड एंगल की वैल्यू आती है दिस इज 180 डिग्री। सो क्लियरली हमारे पास 3 ऑप्शंस थे, CH4, H2O एंड देन CO2। जो CO2 के अक्रॉस बॉन्ड एंगल आया दिस वाज 180, H2O के अक्रॉस जो बॉन्ड एंगल आया दिस इज 104 डिग्री एंड CH4 दिस इज 109.2 डिग्री। सो इनमें से सबसे ज्यादा यानी मैक्सिमम बॉन्ड एंगल आई थी CO2 के पास, एंड दिस विल बी फिल्ड अप इन दिस ब्लैंक। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया स्टूडेंट्स। थैंक यू।